नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। एक बार फिर से स्टॉक अपनी रेंज के टॉप बैंड को टेस्ट करके नीचे आने की तैयारी में है। क्या ट्राइडेंट के शेयर में गिरावट होगी या होगी तेजी? खरीद कर चलना चाहिए या हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर कर चलना चाहिए? इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। एक्चुअली में मार्केट बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। मेरे लिए कोई बाजार में एक्शन है ही नहीं, कोई न्यूज़ है ही नहीं। निफ्टी बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से एक ऐसे मतलब 2 लोगों के बीच में है। निफ्टी जैसे इधर जाता है इधर से थप्पड़ पड़ जाता है, इधर जाता है इधर से थप्पड़ पड़ जाता है। ऐसे निफ्टी का ढोल सा बनाया हुआ है इस समय, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मिड कैप स्टिल आउट परफॉर्मिंग। बैंक निफ्टी का समझ में नहीं आता, जैसे ही लगता है आप गया 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 वैसे ही उछल जाता है, और जैसे ही लगता है आप पार गया गया वैसे ही गिर जाता है। तो ये रेंज को भी नहीं प्ले कर रहा, ये ब्रेकआउट भी नहीं दे रहा, ब्रेक डाउन भी नहीं दे रहा। बाकी थोड़ा सा नेगेटिव जरूर शो हो रहा है। मार्केट ब्रेथ हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। इन्वेस्टर्स का पैसा आई थिंक बनना चाहिए, बन रहा होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। लेकिन जो ऊपर है वही ऊपर है, जो नीचे है वही नीचे है, और गैप डाउन और गैप अप हो जाते हैं। उसके बाद पूरे दिन के दौरान बाजार वहीं कहीं घूमता रहता है। ये कहानी हो गई है आजकल के स्टॉक्स की। अब आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, ट्राइडेंट पे। दोस्तों ट्राइडेंट की बात करें तो इसके नतीजे कुछ खास नहीं आए थे, लेकिन मैंने कहा था अगर गिरता है तो लेने के मौके होंगे, खरीद के बैठो। ऊपर में स्टॉक 42-45 रुपए तक जा सकता है, और एक बार अगर इसने 42-44 का लेवल निकाला और टिका तो फिर ये 50-55 रुपए से जाने से कोई नहीं रोकेगा इसे, क्योंकि एक रेंज प्ले कर रहा है स्टॉक। 6 महीने की बात करूं तो, और 6 महीने में लगभग 42 रुपीज से 4 बार स्टॉक ऊपर आके नीचे चला गया है। सबसे पहले बात करूं तो 4 अप्रैल को 41 का हाई लगाया, उसके बाद टूटा। उसके बाद अगेन आप देखें तो 40 रुपीज का 12 जून को हाई लगाया, फिर टूटा, और टूटने के में हमेशा ये 35-36 तक नीचे जाता है। अभी रिसेंटली सबसे नजदीकी बात करूं तो कल स्टॉक ने, इनफैक्ट आज का भी हाई अगर आप देखें तो 41.45 का है, और वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है, 39.67 पे है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये डे लो पे ट्रेड कर रहा है, और जहां से खुला है वहीं से गिरता चला जा रहा है। 2.8 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है स्टॉक। 2.5% नीचे है, ज्यादा कोई नीचे नहीं है। अब क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसके बारे में आऊंगा। पहले नॉर्मल डिटेल्स शेयर करता हूं। कल 11-11.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, एक्सेप्शनल ट्रेड हुआ कल। आई थिंक स्टॉक के नंबर्स आए थे रिसेंटली 24 जुलाई को, जहां पे मैं देख पा रहा हूं रिजल्ट्स थोड़े से वीक थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन रेवेन्यू बढ़कर आया था। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हो टॉप लाइन अच्छा करने लगी है। मार्जिन्स में प्रेशर था, मार्जिन्स कंपनी धीरे धीरे बना लेगी, पहले सेल करेगी, फिर जैसे ही लोगों की सेल आएगी कंपनी के पास, कंपनी मार्जिन एक्सपेंड करेगी, और उसके बाद प्रॉफिट भी वापस से तेजी में आएगा। तो मेरा मानना है, मैं तो पॉजिटिव हूं अर्निंग्स को लेकर। आगे अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो वॉल्यूम्स कल के ट्रेडिंग सेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 11.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए विदाउट एनी रीजन। आई थिंक कोई मेरे को तो रीजन मिल नहीं रहा है। तो कल बड़ा सौदा हुआ, और बड़े सौदे में शेयर ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद आज हल्का नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स उतने कोई खास है नहीं। 2.9 करोड़ शेयर्स अभी तक ट्रेड हुए हैं। लगभग 12:15 का समय हो रहा है। आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ डे निकल चुका है, अब एक आधा सेशन रह गया है बाजार का। तो वॉल्यूम्स तो बहुत कम है। कल 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, डिलीवर हुए हैं। ट्रेड 11.5 हुए हैं और 3 करोड़ शेयर डिलीवर हुए हैं, यानी एवरेज परसेंटेज आती है 26.5%। ये चीज दिखा रही है कि कल बड़ा सौदा उठाया ऊपर की तरफ। मेरे को लगता है कि शायद इस बार ऊपर रेंज ब्रेक करेगा। तो ये जो गिरावट है ना, ये मौका लग रहा है मुझे लग रही है अपॉर्चुनिटी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपॉर्चुनिटी लग रही है तो खरीद लेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 38 रुपीज का, जो कि यहाँ से होता है 1.7 रुपीज का स्टॉप लॉस। 5% के करीब का आप राउंड फिगर में कह सकते हो। इनफैक्ट 5% पूरा नहीं है, 4 या 3% बनेगा। आप इतने स्टॉप लॉस लगाते हैं, पहला टारगेट बनेगा आपका 42 रुपीज का, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली होगा 6%। दूसरा टारगेट बनेगा आपका 45 रुपीज का, जो कि होगा लगभग 13%। नेक्स्ट 50 रुपीज के लिए हम प्ले करेंगे 25% के लक्ष्य के लिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बुक करते चलेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन होल्ड करेंगे। इनकेस स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर है, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। हम छोटा स्टॉप लॉस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टॉक क्या रेंज प्ले कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ऊपर से थप्पड़ पड़ता है, वापस 36 रुपए तक चला जाता है। तो 38 पे अगर हम निकल जाते हैं तो 36 पे दोबारा एंट्री मार सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से। अभी तो मैं एकदम पोजिशनल मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, 3-6 महीने की। केवल वॉल्यूम्स को ध्यान में रखते हुए मैं प्ले कर रहा हूँ
कि बड़े वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी भी आई है। आज विदाउट वॉल्यूम स्टॉक थोड़ा नीचे आ रहा है, तो शायद वो एक्यूमुलेशन का मौका बन रहा होगा लोगों के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चार्ट देखूं तो हायर हाइज की फॉर्म में ही चल रहा है। एक हफ्ते का चार्ट देखूं तो मेरे को लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है स्टॉक, आप लेने के मौके ढूंढ सकते हो ट्राइडेंट में। लंबे समय से टेक्सटाइल स्टॉक्स चले भी नहीं है, टेक्सटाइल पे व्यू भी मेरा पॉजिटिव है और मेरे को लगता है कि टेक्सटाइल पे आपको फोकस करना चाहिए। टेक्सटाइल, केमिकल, आईटी तो खैर अब चल गया, तो ये कुछ ऐसी थीम रह गई है अभी भी जो 2-2.5 सालों से चली ही नहीं है, जिनमें अब कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी जब अमेरिका अपने आप को ऊपर करेगा, ओपन करेगा। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी ट्राइडेंट के स्टॉक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।